जय श्री राम। 400 साल का इंतजार खत्म हुआ और रामलला का मंदिर स्थापित हो गया राम जन्म भूमि पर। जी हाँ, अयोध्या में अगर आप भी इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप जो है अयोध्या में 2 दिन के अंदर सभी प्रमुख मंदिरों का दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही सस्ता और बजट यात्रा प्लान आपके लिए हम लेके आ गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है कि कैसे भी आप देश के किसी भी राज्य से आ रहे हो, किसी भी राज्य से आ रहे हैं देश के, वहां से आपके शहर से, प्रमुख शहरों से सीधी कौन सी ट्रेन चलती है, कौन सा जो है नंबर है ट्रेन का, पूरा डिटेल के साथ मैंने वीडियो में बताया है, कितना किराया लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जा रहे हैं तो आप भी कॉमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अयोध्या पहुंचने के माध्यमों के बारे में। तो अगर आप रेल से जाना चाहते हैं, ट्रेन की सुविधा ले रहे हैं, तो आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यानी कि जो सबसे करीब में रेलवे स्टेशन मिल जाता है वो है अयोध्या धाम। अब अयोध्या धाम जो है मंदिर से, जो राम मंदिर बना है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है। वहीं एक और रेलवे स्टेशन है अयोध्या के अंदर, जहाँ पे अगर आपको अपने शहर से सीधी ट्रेन नहीं मिलती है अयोध्या धाम के लिए तो आप वहाँ के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और उस रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या कैंट। अब ये जो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है ये पहले फैजाबाद रेलवे स्टेशन हुआ करता था, तो इसका नाम बदल के बाद में अयोध्या कैंट रख दिया गया। ये जो है रेलवे स्टेशन आपके रामलला के मंदिर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थोड़ा सा दूर है रेलवे स्टेशन, तो कोशिश कीजिए कि अयोध्या धाम की अगर आपको सीधी गाड़ी मिलती तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही वो 2 रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अगर आपके शहर से सीधी ट्रेन मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर अयोध्या धाम के लिए आपको सीधी ट्रेन मिलती है तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है, आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, आराम से आप मंदिर पहुँच जाएंगे। और ई रिक्शा वाले आपसे नॉमिनल चार्जेस लेंगे, मात्र 10 या 20 रुपए लेंगे और आपको जो है मंदिर तक छोड़ देंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं सीधी। तो उसके लिए 10 किलोमीटर दूरी पड़ेगी आपकी मंदिर से, और उसको पहुंचाने के लिए ई रिक्शा वाले आपसे 250 से 300 रुपए लेते हैं। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आपसे 300 रुपए तक चार्ज करता है एक व्यक्ति का। ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट शो हो रहा है, इसके माध्यम से आप जो है अपने शहर से सीधी जो ट्रेन मिल रही है आपके राज्य से, वो आपको मैंने यहाँ पे ट्रेन नंबर्स दे दिए हैं। आपके राज्य से जिन प्रमुख स्थानों से, जिन प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी अयोध्या की, उनके मैंने आपको नंबर्स दे दिए हैं। आप इन ट्रेन नंबर्स को पूछ करके अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। आप जिस भी शहर के हो वहाँ का ट्रेन नंबर निकालिए, जो आपका प्रमुख शहर है वहाँ तक पहुँचिए और वहाँ से सीधी ट्रेन अयोध्या के लिए ले लीजिए। इन ट्रेन नंबर्स को पता करिए और अपना रिजर्वेशन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी। ये ट्रेन नंबर्स आपके काम आएंगे। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नंबर नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आपका स्लीपर का जो किराया है वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है कि आपको इस ट्रेन का अपने शहर से स्लीपर का किराया क्या पड़ेगा। तो अलग अलग शहरों की ट्रेनें हैं, अपने शहर का नाम देख करके ट्रेन नंबर को नोट कर लें। अब मान लीजिए कि अयोध्या के लिए आपको सीधी गाड़ी नहीं मिली, ना अयोध्या धाम के लिए मिल रही है आपके शहर से, ना ही अयोध्या कैंट के लिए मिल रही है आपके शहर से, तो आप क्या करेंगे, इस केस में आप लखनऊ के लिए सीधी गाड़ी ले सकते हैं। लखनऊ से जो मंदिर की दूरी है, अयोध्या के मंदिर की दूरी है, वो मात्र 132 किलोमीटर की है। तो वो आपको बस से तय करना होगा रास्ता जो 132 किलोमीटर का है। आपके शहर से सीधी ट्रेन अगर लखनऊ में मिलती है तो आप लखनऊ उतरेंगे और आपको हर आधे घंटे पर वहाँ पर बस स्टैंड से बसें मिल जाती हैं। सरकारी बस का किराया 275 280 रुपए के करीब पड़ जाता है इस समय में। और अगर आप प्राइवेट बस में, एसी बस में जाते हैं तो आपसे 375, 380 या 400 रुपए तक वो किराया ले लेते हैं। इसके अलावा लखनऊ से बहुत सारी ट्रेन्स भी मिलती हैं जो सीधे अयोध्या के लिए जाती हैं। आप किसी ट्रेन में भी रिजर्वेशन करा सकते हैं जो लखनऊ से आपको अयोध्या छोड़ देती है, तो कोई परेशानी नहीं है। लखनऊ उतर के आप बहुत आसानी से अयोध्या जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको लखनऊ तक की सीधी गाड़ी नहीं मिलती है तो वाराणसी भी आप उतर सकते हैं। वाराणसी से भी आप सीधी ट्रेन अयोध्या के लिए ले सकते हैं।
वाराणसी से अयोध्या की दूरी मात्र 281 किलोमीटर है। तो आप वाराणसी उतरिए, वाराणसी से आप सीधे अयोध्या की गाड़ी ले लीजिए, या फिर वाराणसी से आप लखनऊ आ जाइए और लखनऊ से अयोध्या जा सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो दिल्ली से भी आ सकते हैं अयोध्या। दिल्ली से भी आपको बहुत सारे ट्रेन के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको मैंने पहले ही चार्ट में शो कर दिया है। दिल्ली से जो अयोध्या की दूरी है वो 777 किलोमीटर की है। तो कई राज्यों से ऐसा होता है कि सीधे दिल्ली की ट्रेन तो मिल जाती हैं। फिर वही प्रोसीजर है, अगर आप दिल्ली तक आते हैं और दिल्ली से आपको सीधी अयोध्या की ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिली है तो आप लखनऊ तक की ट्रेन कर लीजिए और लखनऊ के बाद आप बस से चले जाइए। आप ये कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एयरवेज के थ्रू जाना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलेगा, जो सबसे करीब एयरपोर्ट है, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो है आपको जो रामलला का मंदिर है उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। देश के सभी प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, यहाँ से आपको सीधी जो है फ्लाइट मिल जाती है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से जो दूरी है मंदिर की 12 किलोमीटर की, आप उसको तय कर सकते हैं ऑटो रिक्शा के द्वारा, जिसका आपको किराया 400 से 500 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। इसके अलावा आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं जो 1000 रुपये लेगी और आपको जो है एयरपोर्ट से मंदिर छोड़ देगी। और ई रिक्शा वगैरह भी आप कर सकते हैं जो आपको 250 से 300 रुपये के करीब मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ तक की फ़्लाइट नहीं मिलती है अपने शहर से, तो आप लखनऊ की फ़्लाइट ले सकते हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट पे आप उतर सकते हैं और वहाँ से आप अयोध्या धाम के लिए बाय टैक्सी जा सकते हैं, या फिर आपको मैंने जैसे बस से बताया, बस से भी आप अयोध्या पहुँच सकते हैं। लखनऊ पहुँचने के बाद 132 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पूरा करना है, जो कि आप बस से पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, अपनी सेल्फ की गाड़ी से आना चाहते हैं, प्राइवेट कार से आना चाहते हैं या फिर बसेस के द्वारा आना चाहते हैं, तो भी आप आराम से आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली से अयोध्या की जो डिस्टेंस है वो आपसे मैंने बताया 777 किलोमीटर के करीब है, जहां से आपको बहुत अच्छी बसेस की सुविधा मिल जाती है। आपको ऑर्डिनरी बस, जो सामान्य जो बस होती है वो 1000 रुपये मिल जाती है। अगर AC स्लीपर की बस ले रहे हैं तो 1300, 1500, 1800 ऐसे आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं अयोध्या में रहने की सुविधा के बारे में। मान लीजिए आप पहुंच गए और आपको स्टे करना पड़ा, आप रुकना चाहते हैं, तो रुकने के लिए आपको अयोध्या में जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, पास ही में बहुत ही अच्छे धर्मशाला और होटल्स मिल जाते हैं। ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अभी क्या है, रश बहुत ज़्यादा है, तो रश ज़्यादा होने की वजह से उतने ज़्यादा होटल्स और धर्मशाला वहाँ पर अभी है नहीं। तो रश होने की वजह से जो है उसके प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं। तो शुरुआत तो मान के चलिए 1000 रुपये से होती ही है। 1000 से जो है रूम का प्राइस 5000 तक भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको माइंड मेकअप करना होगा। और आप अगर धर्मशाला में रुकते हैं तो बहुत ही किफ़ायती रहता है, 500-600 रुपये में भी कमरे मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं आपके लिए धर्मशाला की इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बना दूं, क्रिएट कर दूं, अपने चैनल पर डाल दूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपके लिए हम धर्मशाला का वीडियो ज़रूर से डाल देंगे। चलिए अब आपको पावन भूमि अयोध्या के प्रमुख स्थानों को घूमने के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो रामलला के मंदिर के तो दर्शन करने ही हैं, साथ में बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी करने हैं। तो चलिए इनके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे नए घाट पर। एक प्रचलित मान्यता अनुसार यदि आपको दर्शन करने हैं राम जी के, तो सबसे पहले आपको सरयू नदी में नहाना होता है। नया घाट जो है बिल्कुल अयोध्या के सेंटर पे बना हुआ है। वहां से जो है मात्र 10 रुपए में आप हनुमानगढ़ी या फिर राम जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो नए घाट आपको पहुंच जाना है, वहां पर स्नान करना है। उसके बाद आप जाएंगे राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी जो है नए घाट पर ही बनी हुई है, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, यहाँ पे राम की पैड़ी है। नए घाट पे ही नागेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। इसका निर्माण जो श्री राम के छोटे पुत्र कुश थे उन्होंने करवाया था। आप नागेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं राम की पैड़ी के पास ही। नए घाट के पास ही एक मुख्य चौराहा है जिसका नाम है लता मंगेशकर चौक। यह स्वर कोकिला लता जी के नाम पर विकसित किया गया है। यहाँ पे आपको एक वीणा का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि 40 फीट लंबा है और 14 टन का इसका वजन है। ये खूबसूरत वीणा का यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लता मंगेशकर चौक पे लता जी की बहुत बड़ी पेंटिंग भी बनाई गई है।
लता मंगेशकर चौक को नया घाट चौराहा भी बोला जाता है। इस चौराहे पे पहुंचने के बाद आप यहाँ से 4 जगहों पर पैदल ही घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे राम की पैड़ी के बाद आप जाएंगे आगे नागेश्वर महादेव के मंदिर, उसके बाद आप जाएंगे हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो नए घाट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप बैटरी रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपए एक व्यक्ति के लिए देने होंगे। कुछ लोग तो यहाँ पर पैदल ही पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि राम जी के दर्शन से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। एक गाना भी है ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, तो पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। राम भक्त हनुमान के दर्शन करके आप जो है राम जी के दर्शन के लिए जाते हैं। 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में चारों तरफ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। लोग दीवार पर पढ़ते हुए जाप करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप हनुमान जी के बढ़िया से दर्शन करके निकलेंगे तो आप जो है पहुँच जाएंगे दशरथ महल। आप पैदल ही दशरथ महल के लिए जा सकते हैं। मात्र 250 मीटर का रास्ता है हनुमानगढ़ी मंदिर से, और इस रास्ते पर आपको खूबसूरत सी अयोध्या की बाजार दिखाई देती है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर बिकती हुई दिखाई देंगी। रास्ते पर जितनी दुकानें हैं उनके शटरों पर डिफरेंट आपको आकृति बनी हुई दिखाई देती है। ओम की, स्वास्तिक की सुंदर पेंटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। 250 मीटर की दूरी पर आपको जब दशरथ महल मिल जाएगा, दशरथ महल जो है रामकोट के नाम से भी जाना जाता है। रामकोट में दशरथ महल और बाकी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। यह दशरथ जी का राजमहल है, जिसे आज एक सिद्ध पीठ भी माना जाता है। इस महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला यहाँ पर बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को इसका टाइम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का है। अब हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने राम जन्मभूमि, जो कि दशरथ महल से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे मिल जाएगी। इस 500 मीटर की दूरी को आप पैदल चलकर पूरा कर सकते हैं। और जो ये 500 मीटर का रास्ता है वो एक खूबसूरत बाजार बन चुका है। आसपास में आपको खूबसूरत दुकानें दिखाई देंगी और भगवान राम से जुड़ी सभी वस्तुएं आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मंदिर दर्शन के कुछ नियम हैं, उनको हम अब समझ लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार का गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नहीं ले जा सकते, जैसे कि स्मार्टफोन, वॉच, कैमरा, लेदर वॉलेट और बेल्ट। ये सब कुछ आपको पहन के अंदर नहीं जाना चाहिए। चूंकि आप इन सब सामानों को मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते, तो अब ये परेशानी आती कि आप इसे रखेंगे कहाँ। तो वहीं पर आपको लॉकर्स मिल जाते हैं, फ्री लॉकर्स मिल जाते हैं ढेर सारे। आप वहाँ पे अपना सामान जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा पेड लॉकर्स भी मिल जाते हैं, जिसका किराया 10 रुपये प्रति लॉकर के हिसाब से पड़ता है। तो ये भी आपको एक सुविधा वहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्या आप अंदर लेके जा सकते हैं। तो आप अपने होटल या किसी कमरे में रुके हुए हैं तो उस कमरे की चाबी ले जा सकते हैं। लॉकर है, अगर आपने सामान जमा किया है तो लॉकर की चाबी अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ में थोड़ा कैश लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वस्तु अंदर नहीं जाती है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद खरीदने की आपको जरूरत नहीं। आप कोई भी वस्तु वहाँ दान करना चाहते हैं तो उसे मंदिर के अंदर आप नहीं ले जा सकते। मंदिर जो है सुबह 7 बजे खुल जाता है और 11:30 बजे तक वहाँ पे दर्शन होते हैं। उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंदिर खोला जाता है श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। अब रामलला के दर्शन करने के बाद मात्र 200 मीटर की दूरी पर पड़ता है कनक भवन, और कनक भवन को आप जा सकते हैं देखने के लिए। कनक भवन को भगवान श्री राम का निजी घर भी कहते हैं। यहाँ भगवान श्री राम माता सीता के साथ में निवास करते थे। जब वो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आए थे, तो जब वे वापस आए तो माता कैकेयी ने उन्हें ये भेंट स्वरूप दिया था। कनक भवन के आसपास भी आपको बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आप सब जगह दर्शन करके अभी थक चुके हैं तो आप जलपान वहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कनक भवन से निकलेंगे तो वहां से 1 किलोमीटर की, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि भवन मिल जाता है, जहां पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। वाल्मीकि भवन रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित है। इस मंदिर में रामायण के समस्त 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं, जिन्हें देखना और पढ़ना एक शानदार अनुभव होता है।
इसी प्रकार हमारी यात्रा का पहला हिस्सा तो संपूर्ण हो चुका है, जो कि आप पैदल दूरी जो है तय कर सकते थे। जिन मंदिरों को आसपास आप पैदल चलकर घूम सकते थे वो हिस्सा तो संपूर्ण हुआ है। अब हम ऐसे मंदिरों को कवर करेंगे, ऐसी जगहों को कवर करेंगे जिसके लिए आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा या किसी गाड़ी की सहायता लगेगी। तो वाल्मीकि भवन से निकल करके आपको 2.5 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगा हमारा अगला स्थान, जिसको आप घूमने के लिए जाएंगे। उसका नाम है मणि पर्वत। मणि पर्वत जो है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। रेलवे स्टेशन जो अयोध्या जंक्शन है उसके जस्ट पीछे ये आपको मिल जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि भगवान श्री राम जब विवाह के उपरांत माता सीता को अयोध्या लेकर गए तब महाराज जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला भेंट की थी, जिसको चक्रवर्ती राजा दशरथ ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणि इतनी ज्यादा थी कि वहां मणियों का धीरे धीरे पहाड़ बन गया। तो आप भी यहाँ दर्शन के लिए अवश्य आइएगा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा जिस स्थान पे आपको घूमने के लिए जाना चाहिए उसका नाम है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट जो है मणि पर्वत से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गुप्तार घाट अयोध्या के प्रसिद्ध घाटों में से एक है और बहुत मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप सरयू नदी में नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं और प्रति व्यक्ति 50 रुपये इसके लिए चार्ज लिया जाता है। गुप्तार घाट वही जगह है जहां भगवान श्री राम ने करीब 11,000 वर्ष पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करने के बाद जल में समाधि ले ली थी। लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आप भी स्नान करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप जा सकते हैं कंपनी गार्डन या फिर गुप्तार पार्क। यह पार्क गुप्तार घाट वाले रास्ते पर ही मौजूद है, गुप्तार घाट के पास ही बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप कुछ समय बिताना चाहते हैं तो कंपनी गार्डन में बिता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं भरत कुंड। जी हाँ, गुप्तार घाट से 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भरत कुंड। और भरत कुंड वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम के भाई भरत ने भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान शासन किया था। भगवान श्री राम जब वनवास से वापस लौट रहे थे तो पहले भरत कुंड ही गए और वहां पर अपने छोटे भाई भरत से मुलाकात की। उसी दौरान हनुमान जी से भी उनकी मुलाकात वहीं पर हुई। अब बात करते हैं यात्रा में कितना समय लगेगा। तो यात्रा में देखिए आप इतनी जगहों को घूमने के लिए 2 दिन का समय ले सकते हैं। पहला जो दिन होगा उसमें आप लोकल जगहों को, जहां पर पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया, उन जगहों को घूम सकते हैं। और जो वीडियो के दूसरे भाग में बताया जहां पर आपको ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा को बुक करने की ज़रूरत है, उनको आप अपने दूसरे दिन की यात्रा में शामिल कर सकते हैं। एक दिन रामलला की जो है जन्मभूमि में स्टे कीजिए, रुकिए और उसके बाद दूसरे दिन अपनी यात्रा करके आप अपने शहर वापस जा सकते हैं। बात करते हैं यात्रा में होने वाले खर्चे के बारे में। तो यदि हम 2 दिन की यात्रा प्लान करते हैं और 1 दिन रुकने का भी जोड़ लेते हैं तो इस पूरी यात्रा में आपके 3,000 से 3,500 रुपये एक व्यक्ति पर खर्चा आएगा, अगर आप सभी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। और आपकी बजट यात्रा रहेगी, लो बजट यात्रा में आपका पूरा टूर पूरा हो जाएगा। इस खर्चे में हमने आपके शहर से अयोध्या आने तक की टिकट को नहीं जोड़ा है, ना वापस जाने की टिकट को जोड़ा है। आपका जो अयोध्या में खर्च आएगा हम उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने अयोध्या दर्शन में और आपको एक बजट यात्रा प्लान मिल गया होगा। अगर आपकी बिल्कुल भी थोड़ी भी सहायता हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा ताकि सबको जो है यात्रा प्लान मिल सके और वो राम जी के दर्शन करने के लिए आराम से जा पाएँ। तब फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।